सीएम पद से हटाकर किया अपमान, मैं पहली बार अंदर से टूट गया। चंपई सोरेन बोले, विकल्प तलाशने को मजबूर हूँ। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की खबर मिलते ही दिल्ली से लेकर झारखंड तक सियासी हलचल तेज हो गई है। शनिवार शाम चंपई सोरेन दिल्ली के लिए निकले और विधायकों संग रविवार को दिल्ली पहुंच गए। राजनीति चर्चाओं के बीच उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर भाजपा में शामिल होने की बात बताई है। चंपई सोरेन ने एक्स पर लिखा कि इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मुझे वैकल्पिक रास्ता तलाशने पर मजबूर होना पड़ा। भारी मन से मैंने विधायक दल की बैठक में कहा कि आज से मेरा जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन बनाना और तीसरा, अगर इस रास्ते पर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक और आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के कयासों के बीच सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, पैसे के दम पर तोड़ी जा रही है पार्टी। बीजेपी में शामिल होने के कयासों के बीच रविवार को पूर्व सीएम चंपई सोरेन के दिल्ली पहुंचते ही झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। हालांकि अभी भी चंपई सोरेन यही कह रहे हैं कि वे जहां थे वही हैं, वे निजी काम से दिल्ली आए हैं। इस बीच गोड्डा में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पैसे के दम पर पार्टी तोड़ी जा रही है। आज चुनाव की घंटी बजाओ, हम कल सफाया कर देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही चुनाव की घंटी बजने वाली है और चुनाव की घंटी हमारे विरोधी बीजेपी के पास है। बीजेपी पार्टी तोड़ने का काम करती है, पैसे के दम पर पार्टी तोड़ी जा रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकसभा में भी बीजेपी ने जहर घोलने का काम किया था, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकी। वह एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करती है। हमारी सरकार को देखकर विरोधियों का पसीना छूट रहा है। पैसे के बल पर न सिर्फ घर तोड़ा जा रहा है बल्कि पार्टी तोड़ी जा रही है। नेता पैसे के चलते इधर उधर चले जाते हैं। देवघर के फेमस होटल में युवक ने लगाई फांसी, भाई को बताई थी गंभीर समस्या, परिवार में मचा कोहराम। देवघर नगर थाना क्षेत्र के एक होटल के कमरे में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 22 वर्षीय विवेक शर्मा मूल रूप से धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था। उसके भाई राहुल शर्मा ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसका भाई पिछले 6 माह से यहाँ के माथाबांध मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर पलाई का काम करता था। शनिवार को मेहर गार्डन में एक पार्टी थी, वहीं से वह बजरंगी चौक स्थित होटल महाराजा आ गया। उसने रात को फोन करके बताया था कि वह काफी मानसिक परेशानी में है। उसके बाद उसने अपना फोन रख दिया। उसे सुबह ट्रेन पकड़कर घर आना था। इसी बीच रात को उसने होटल के कमरे के पर्दा को खोलकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बाद में उसे खोजते हुए उसके दोस्त होटल पहुंचे। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर अंदर जाकर देखा तो उसका शव पंखा से लटक रहा था। जेएमएम ही नहीं, झारखंड में बीजेपी के अंदर भी सब ठीक नहीं। एक नेता के खिलाफ बगावती सुर तेज। दुमका में पार्टी विद डिफरेंस में डिफरेंस बढ़ती ही जा रही है, खासकर जब से भाजपा के जिला अध्यक्ष ने नई जिला कमेटी का ऐलान किया है। उसके बाद से उनके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं की गोलबंदी बढ़ती जा रही है। भाजपा के कार्यकर्ता अब मुखर होकर न सिर्फ उनका विरोध कर रहे हैं बल्कि उन्हें पद से हटाने की भी मांग करने लगे हैं। शनिवार को दुमका के जामा विधानसभा के रामगढ़ प्रखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बालक मध्य विद्यालय में बैठकर जिला अध्यक्ष गौरव कांत प्रसाद व उनकी नई टीम के पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश भाव से कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जिला अध्यक्ष गौरव कांत व इनकी टीम के कारण भाजपा के प्रत्याशी सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा है। ईशान किशन ने 2 छक्के लगा टीम को दिलाई जीत, गौतम गंभीर को दे दी बड़ी टेंशन। ईशान किशन इस समय बूची बाबू टूर्नामेंट में अपने राज्य झारखंड की कप्तानी कर रहे हैं।
बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी शानदार बैटिंग से टीम को जीत दिला दी। झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से था। इस मैच में ईशान ने शानदार शतक जमाया और टीम की जीत का कारण बने। आखिरी समय पर जब मैच फंसा तो ईशान की तूफानी बल्लेबाजी टीम के काम आ गई। बूची बाबू टूर्नामेंट से ईशान ने वापसी की है। साल की शुरुआत में घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज करने के बाद बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए फरमान के बाद ईशान ने घरेलू क्रिकेट को तवज्जो दी है। ईशान को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह भी नहीं मिली थी। चंपई सोरेन अमित शाह और शिवराज सिंह से करेंगे मुलाकात। बीजेपी के संपर्क में दो बड़े चेहरे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने वाले हैं। इसके बाद दोनों की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी। भाजपा भी चंपई सोरेन के अलावा दूसरे विधायकों को शामिल कराने की जल्दबाजी नहीं दिखाएगी। भाजपा हेमंत सरकार को अस्थिर करने के किसी भी प्रयास से बचती दिखेगी, लेकिन कोल्हान से दो बड़े नाम भी भाजपा के गहरे संपर्क में हैं। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के गम्हरिया प्रखंड के जीलिंगगोड़ा स्थित पूर्व मुख्यमंत्री सह मंत्री चंपई सोरेन के आवास से झामुमो के सभी झंडे गायब हो चुके हैं। अमूमन यहां झामुमो का झंडा पटा रहता था। क्षेत्र में इसे लेकर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है। आखिरकार दादा क्या करने वाले हैं? रोड सेफ्टी अभियान में किया 50 वाहनों को जब्त। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के निर्देश अनुसार प्रशिक्षु डीएसपी दिवाकर कुमार के नेतृत्व में तिलैया थाना व चंदवारा थाना क्षेत्र में रोड सेफ्टी अभियान चलाया गया। इसके तहत तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाने, नशे में वाहन चलाने, मोडलाइज साइलेंसर तथा बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट के वाहन चलाने के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले 50 वाहनों को जब्त कर तिलैया थाना परिसर में रखा गया। वहीं 500 आम जनों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। शहर के राजकुमार यादव बने झारखंड सीनियर महिला क्रिकेट टीम के कोच। जमशेदपुर के पूर्व रणजी क्रिकेटर राजकुमार यादव को झारखंड सीनियर महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। जमशेदपुर बीएसएनएल में राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्यरत राजकुमार यादव बीसीसीआई से सर्टिफाइड कोच है। राजकुमार यादव बीसीसीआई लेवल 1 और लेवल 2 कोचिंग सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं। अपने जमाने के मध्य गति के तेज गेंदबाज रहे राजकुमार यादव इससे पहले झारखंड अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 टीम को कोचिंग प्रदान कर चुके हैं। फिलहाल झारखंड सीनियर महिला क्रिकेट टीम का प्रशिक्षण शिविर सह कंडीशनिंग कैंप की शुरुआत रांची में हो चुकी है, जहां पर राज्य भर की लगभग 25 सीनियर महिला क्रिकेटर शिरकत कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने 86,000 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए 1-1 रुपये। बीजेपी पर साधा निशाना। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के भाजपा में जाने की अटकलों के बीच रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा और पाकुड़ में जनसभा को संबोधित किया। पाकुड़ में उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया। 86,000 महिलाओं के खाते में 1-1 रुपये डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर सीएम ने योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 से ही जब से हमारी सरकार बनी है तभी से इनके षड्यंत्र चल रहे हैं, लेकिन हमारी इंडी गठबंधन की सरकार लगातार चल रही है। हमारी सरकार के 3 मंत्री कोरोना काल में जनता के लिए काम करते हुए कुर्बान हो गए। हम डिंगने वाले नहीं हैं। इस चुनाव में हम लोग इस राज्य से भाजपा का सफाया कर देंगे। बीजेपी पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इनका तो काम ही है कि आए दिन कभी इस विधायक को खरीद लो, कभी किसी उस विधायक को खरीद लो, और पैसा ऐसी चीज है कि उन्हें इसके बल पर नेताओं विधायकों को इधर उधर घसीटने में देर नहीं लगती। झारखंड की ओर बढ़ रहा साइक्लोन, 2 दिन तक भारी से बहुत बारिश का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में 2 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट भी जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड के दक्षिण पश्चिमी एवं उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने प्रभात खबर को बताया कि सोमवार और मंगलवार को झारखंड के कई जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अभी दक्षिणी बांग्लादेश और उससे सटे इलाकों में स्थित है। उससे संबद्ध चक्रवात समुद्र के ऊपर बना हुआ है।
मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अध्यक्ष पद से हटने के बाद क्या बोल गए राजेश ठाकुर। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। राजेश ठाकुर को हटाकर अब केशव महतो कमलेश को अब प्रदेश पार्टी की कमान सौंपी गई है। अध्यक्ष बदलने से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के कई बड़े नेताओं से 1-to-1 बातचीत की थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद राजेश ठाकुर का बयान सामने आ गया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत पर अपने कामकाज पर संतुष्टि जताई और कहा कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं पार्टी संगठन को मजबूत करूं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कामकाज का आकलन करना पार्टी आला कमान का होता है, लेकिन मैंने हमेशा पार्टी और गठबंधन को अपने स्तर से मजबूत करने की पुरजोर कोशिश की। अंतिम व्यक्ति तक पार्टी के मूल्यों को समझने की कोशिश की। मैंने कुछ त्वरित निर्णय भी लिए जो पार्टी के लिए आवश्यक थे, जिसका परिणाम यह है कि एक जमीनी कार्यकर्ता केशव महतो कमलेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। धनबाद में घर घर पाइपलाइन से गैस आपूर्ति के लिए अभी करना होगा इंतजार। धनबाद जिले में पाइपलाइन के जरिए घर घर गैस आपूर्ति के लिए अभी 4 माह से ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। वर्ष के अंत तक कुछ क्षेत्रों में यह आपूर्ति शुरू हो सकती है। बड़े पैमाने पर यह काम अगले वर्ष ही हो पाएगा। धनबाद जिले के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए अंडरग्राउंड पाइप बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। शहर के कई मोहल्लों में यह काम पूरा हो चुका है, जबकि कई स्थानों पर लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। गेल गैस इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुमार ने शनिवार को बताया कि मुंबई से बनारस बोकारो होते हुए धनबाद तक पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचेगी। अभी गैस सब स्टेशन का काम पूरा होने में 7 से 8 माह का समय लगेगा। सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक धनबाद में 50,000 घरों में पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति करनी है, मगर अब तक सिर्फ 12,000 घरों का ही पंजीकरण हुआ है। इनके घरों तक पाइपलाइन पहुंचा दी गई है। गैस पाइपलाइन का काम सिंदरी में पूरा हो चुका है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच झामुमो विधायक ने दी सफाई। पिछले 2 दिनों से झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबरों से अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं इस बीच खरसावां के झामुमो विधायक दशरथ गगराई ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल होने के खबरों का खंडन किया है। झामुमो विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि उनके बारे में मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन के साथ वह दिल्ली जा रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने इन सारी खबरों को खंडन किया और कहा कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता के बीच मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।